पिछली क्लास में हमने सादा ब्लाउज बनाना सीखा था। आज हम अस्तर वाला ब्लाउज बनाना सीख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अस्तर की कटिंग करते हैं। ये फोल्ड साइड है हमारी, ये ओपन साइड है। सबसे पहले तो हम इसमें नीचे मार्जिन छोड़ेंगे। अब कपड़ा उठा के देना इसका। हमारा ये पीस है ब्लाउज पीस, तो इसमें ये बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर में ये जो मार्जिन है सिर्फ इतना ही जाएगा अंदर सिलाई में, तो इतना ही मार्जिन हमें इसमें छोड़ना है। ठीक है, अस्तर में अंदाजे से छोड़ देंगे हम, सिलाई उसी के हिसाब से लगाएंगे। एक ही लाइन हमने खींच दी। ठीक है, अब इसके हिसाब से लंबाई बताओ तुम्हारी क्या है? 13। सबसे पहले बैक पार्ट ले रहे हैं, 13 इंच लंबाई, 2 जगह निशान ले लेंगे। 13 बोलो। 13, 10.5 तो 5.5, 10.5 तो 5.25। सवा 5 13 हो गया। आर्मोल कितना लिया था पिछली बार तुमने? 6 लेके बनाते हैं हम। ठीक है, 6 का निशान हम यहाँ भी ले लेते हैं, क्योंकि याद हो जाता है ना कितने पे बनाया था। अब ये हम क्या है, चेस्ट 34, 8.5 में +1 तो हमें ये तो इसी में चाहिए है ना, 9.5 हो गया। और मार्जिन 1.5 इंच मार्जिन रख लेते हैं, 11। ठीक, 11 है। अब कमर से यहाँ पे ऊपर से आधा इंच कम कर देंगे, 10.5। सीधा सीधा हमने आधा इंच कम करके लगा दिया। नेक का क्या था, लंबाई क्या नेक की? बैक है ना? हाँ, 9 तिरछा 9। ये चौड़ाई में हम 3.25 ले रहे हैं तुम्हारा। ये 9 इंच। गोली बनना है, वी बनना है, तो ये फिर पूरा 3 लो। पूरा ऐसा ही भी दे या गोलाई में देना है? ऐसे यहाँ पे तुम्हारा आधे इंच का छांट, यहीं पे साथ में मार्जिन लगा देंगे। ठीक है, इसका मार्जिन लग गया, ये तुम्हें शो कर देते हैं अलग से। और इसकी आर्मोल की शेप इसके हिसाब से मिल गई। ठीक है, डॉट टू डॉट का हाफ 3.5 के हिसाब से लगाया था। कितना था तुम्हारा? 7 था। हाँ, 3.5 हो गया। और शोल्डर टू डॉट कितना है? शोल्डर टू डॉट 9.5। 9.5 तो 10 रखेंगे, 10 क्योंकि बढ़ाना होता है हमें थोड़ा सा। अच्छा, ये आधा इंच इधर, आधा इंच इधर। ठीक, ये हो गया बैक पार्ट। अब यहीं से हमें फ्रंट पार्ट बनाना है, तो पहले हम कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग तभी करनी है जब आपको पूरा अंदाजा हो कि कपड़ा है पूरा पूरा। ठीक है, अब तुम्हारे केस में तो दिख रहा है कि आराम से बन जाएगा, लेकिन अगर कोई डाउट है तो पहले सब चेक कर लो, आस्तीन वगैरह उसमें निकल आएगी नहीं निकल आएगी। अब ये यहाँ से उठाएंगे और ऐसे रखेंगे। अब हमें यहाँ पे फ्रंट बनाना है, तो उसके लिए हम पहले पर हम वैसे बंद वाला पहनते हैं। पूरा बंद पहले मतलब बोलना चाहिए था ना, चैन वाला नहीं। पूरा पहले बोलना चाहिए था। कटने के बाद बोल रही सिल लेना इसको फिर। अच्छा, ठीक है, तब भी मार्जिन चाहिए, सिलाई मारनी है तो। तुमने अब तक सिला नहीं खुला वाला कोई? खुला वाला सिला था वो वाला, तभी मैं कह रही कि बंद वाला हम पहनते हैं। चलो ठीक है, तो इसको फिर तुम बंद कर लेना। अब मार्जिन तो कट ही गया, क्योंकि ओपन में आ रहा है। लेने को ले सकते हैं इधर से, लेकिन फिर आस्तीन का डाउट है। लेकिन हम सिखाना वो चाह रहे हैं जो नेचुरली बनता है, ताकि सबको समझ में आ जाए। अब इस साइड से बंद वाले मतलब पहनते हैं, लेकिन इतना नहीं। आगे से खुला तो जनरली
अब यहाँ पे जो ये ख़राब होती है ना पट्टी, इसको तो हमें छोड़ना ही होता है किनारी को। अब ये कितना ऊपर तक जा सकता है हम पहले काट चुके हैं, तो इधर हमें मार्जिन मिल रहा है। अब इसमें हमें इधर भी मार्जिन बढ़ाना है और नीचे भी बढ़ाना है। पहले तो हम इसी के हिसाब से पूरे निशान लगा लेंगे। आगे का गला कैसा बनना है? नहीं, फिलहाल गोल लगाएं, वी लगाएं, क्या लगाएं? तो वी ऐसे वाला लगा दीजिए, गोल में वी। गोल में वी, ठीक है। जी तिरछी। तुम वी बना रही हो तो थोड़ा बढ़ा के रखो, वी में ना नाप छोटा हो जाता है। अब गोल वाला जो कह रही हूँ ना, उसमें क्या होगा, जिससे पहले तो इसके हिसाब से मैं निशान लगा देती हूँ, अब इसको हटा देंगे। अब यहाँ से हमें वी लेना है, तो थोड़ा तो हम इसको सीधा लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे ये शेप, ठीक है। और गहरी तो नहीं चाहिए, नहीं बस ये हो गई। ये तो मार्जिन वाले निशान है। अब हमें इसमें बढ़ाना है 1 इंच, तो हमें बैक साइड से बड़ा करना है, और 1.5 इंच हमें इसमें चाहिए, तो हम 2.5 इंच इसमें बढ़ा लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। स्लीव लेंथ क्या है तुम्हारी? हो जाएगी 5 है ना। और इधर भी हम कम से कम 1.5 इंच बढ़ा देंगे फ्रंट में। आगे वाले छोटा, पीछे वाले में ज़्यादा। हाँ, नहीं, जो चीज़ हमें बॉर्डर में लेनी है वो तो वैसे हो गई, आगे डॉट्स पड़नी है सारी, तो आप चाहे खुला कहीं रखो, बंद कहीं रखो, लेकिन डॉट जब पड़नी है तो मार्जिन तो चाहिए। अब ये वाला तुम्हारा जो साइज था वही 3.5, इस डॉट के हिसाब से काम होगा 3.5। अब शेप हम इसके हिसाब से लगाएंगे, जो हमारी ये लाइन है, लेकिन लेके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सीधा लेके जाएंगे। अब ये तुम्हारा 9.5 था ना, तो वही 10 लेंगे हम, आधा इंच बढ़ा के ही लेते हैं हमेशा। और यहाँ पे इससे आधे इंच की दूरी के निशान, आधा लगा सकते हैं, पौना लगा सकते हैं अगर चाहें तो। अब ये हमें निशान यहाँ से मिलाना है, नीचे तक ले जाएंगे मार्जिन तक। यहाँ फिर ये सीधा, ये अब इससे हमारा वही रहेगा हिसाब किताब जो था। गले की साइड पे तिरछा 1 सवा इंच, ये इसके केस में 1 ठीक है, आपके केस में आप 1.25 भी कर सकते हो। ये चीज़ हमारा साइज बड़ा होता है तो हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, और फिर इसे तिरछा मिला देंगे। ये सब चीज़ वही है जो उसमें की है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। ये वही 1.5 इंच। और ये यहाँ से 2.5 इंच, 3 भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं, अगर हमें डॉट के अकॉर्डिंग देखना है तो। ठीक है, ये हो गया फ्रंट का निशान। बताओ कुछ छूट रहा है? ये रह गया फ्रंट क्रॉस क्या था? 10.5 के हिसाब से हमारा 5.25, ठीक है। ये है तुम्हारा फ्रंट क्रॉस। तो अब हमारी ये शेप इसमें मिला देंगे। हाँ, इसके हिसाब से ही जाएगी, मिली सी में जाएगी आगे वाली। ठीक है। हो गया। और आधा इंच हमारा मार्जिन, 5.5 इंच का हम ये लगा देते हैं लंबाई।
यहाँ पे तुम्हारे केस में 2.5 या 3 बहुत है ये। क्या चीज़? वही जो लेते हैं ना छांट के लिए, कि चेस्ट का 12 प्लस हाफ लेना होता है, तो नॉर्मली बॉटम क्या थी? बॉटम में 5.5, 10.5 लिखा था, 5.5 होगा। आधा क्यों बता रही हो? आधा तो मैं कर लूँगी, तुम पूरा बताओ। 10.5 है, हाँ 5.25 हुआ ना, 5.25 हुआ, 1.25 मार्जिन हो गया, तो 5.5 से 6.25 हुआ, 6.5 कर देगा, 1.25 का मार्जिन हो गया। ठीक है, अभी मार्जिन के हिसाब से यहाँ रख दो। अब इसका ये सेंटर पॉइंट लगाएंगे, साथ ही हम इसमें शेप डायरेक्ट भी काट सकते थे हम, लेकिन हमने को तुम्हें समझाते हुए काट लें ये चीज़। ठीक है, इसे खोल के रखेंगे, कपड़ा बराबर खोल करके। पहले तुम्हारा बैक पार्ट, क्योंकि बैक में बॉर्डर लेना है, ऐसे रखा, पिन निकाल लो। फ्रंट हमें फोल्ड चाहिए, तो फोल्ड साइड हमें यहाँ रखनी है। कपड़े प्रेस कर लिया करो, काटने में टाइम कम लगता है और फिनिशिंग अच्छी आती है। अस्तर मैम धो के काटना चाहिए। अस्तर हमेशा धो के काटना चाहिए। तो ओके प्रेस कर। धो के मतलब 10 मिनट भिगो के तब धो, ये भी नहीं है कि खाली गीला करो डाल दिया, ताकि हाँ जो सिकुड़ना हो सिकुड़ जाएगा। ठीक, वैसे ही हम सेम टू सेम इसके साथ। अब क्या करना होता है ना, ये तो हमने परफेक्ट निशान के हिसाब से काटा है, इसे हम थोड़ा थोड़ा रफली बड़ा काट देंगे, क्योंकि हम काम इसके हिसाब से करेंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा बड़ा इसके साथ बस काटते जाएंगे, बाद में मतलब थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही थोड़ा। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इसे तुम रफली काट दो, क्योंकि हमें काम अस्तर के हिसाब से करना है। अस्तर में हमने सही नाप लिए हैं, निशान इसके हिसाब से लगे। अब हमने केवल अंदाजे से ये काट देना है साथ में। पिन मैंने इसलिए लगवाई है इधर कि उधर कपड़ा हमारा भागे ना। बराबर काट सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कपड़ा थोड़ा इधर उधर हो गया, तो हमारे पास कपड़ा होना चाहिए जिसमें हम एडजस्ट कर पाएँ। अब देखो इसी तरीके से हम आस्तीन काट लेंगे। आस्तीन हमें इसके हिसाब से चाहिए। अब यहाँ ये कपड़ा कम पड़ रहा है, इधर कम पड़ रहा है, तो हम पहले ही इसमें जोड़ देंगे। आस्तीन के लिए हम कैसे काटेंगे, इतना कपड़ा सीधा निकाल देंगे। ठीक है, अब ये बॉर्डर हमें दोनों तरफ मिलना चाहिए। ये इसके साथ में इनमें से ही कपड़ा निकाल के और जोड़ लोगे। दोनों साइड जोड़ लेंगे, एक साइड दोनों साइड लगेगा इसमें, क्योंकि जब कम है तो। अब ये देखना है कि कितना कम है। अगर इतने में एक तरफ जरूरत पड़ रही है तो एक तरफ, वरना इसका आधा आधा करके दोनों तरफ लग जाएगा। ठीक है, कहाँ गई थी ना, जैसे ये है, थोड़ा आधे आधे में काम चल जाएगा। एक पट्टी, एक इधर, एक इधर, चार हो गई। हाँ, दो इधर लगेंगी, दो इधर लगेंगी। ठीक है, ये अब उन्हें पहले जोड़ लोगी, उसके बाद इसे अटैच करेंगे।